हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अब नए तरीके से नॉर्मलाइजेशन होंगे, यानी कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होंगे और यह एक बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है परसेंटाइल और किस प्रकार से परसेंटाइल निकाले जाते हैं। ओल्ड वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से आखिर कितना ये अलग है और कैसे इस बार नॉर्मलाइजेशन होंगी, तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके मॉक टेस्ट के लिए ईयरली पास, जिसमें आपको 490 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 36,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और देखिए, बाई करते समय अगर कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, कल जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई वहां पे नए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताए गए, यानी कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताए गए। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी में दोनों जगह पे बताए गए हैं। देखिए, अगर बात करें आरआरबी एनटीपीसी में, तो सबसे पहले तो ये फैसला लिया गया फ्रेंड्स कि इस बार सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है वो आरआरबी वाइज होगा, यानी अलग अलग आरआरबी का अलग अलग एग्जाम होगा। और इसके बाद ये भी बोले गए हैं कि कोशिश इनकी यही रहेगी कि सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम करवा लिया जाए, ताकि कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया ही नहीं जाए, नॉर्मलाइजेशन ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी जोन में एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो जाते हैं, तब वहां पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यूज होगी। और कैसी नॉर्मलाइजेशन होगी, तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज ये लोग करने वाले हैं। इसी तरह से आरआरसी ग्रुप डी में बात करें तो यहां पे आरआरसी वाइज ही इस बार एग्जाम होगा, हर आरआरसी का अलग अलग। और यहां पे भी एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होते हैं तो यहां पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि बिल्कुल सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये नया परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। दोस्तों, ये रही रेलवे की ओल्ड वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, जिसका यूज रेलवे अपने कई एग्जाम में करती थी। और यह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है फ्रेंड्स, और जिस तरह से ये लोग नॉर्मलाइजेशन करते थे, छात्र को ही समझ में नहीं आते थे कि आखिर किस प्रकार से उनके नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। किसी छात्र के यहाँ पे -4 नंबर कर दिए गए, किसी के -2 हो गए, किसी के कोई नंबर बढ़े ही नहीं, किसी के 1-2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो किसी के 16 नंबर, 20 नंबर, 26 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करने पर काफी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में डिफरेंस हो जाता था, और यही छात्रों के बीच में एक असंतोष का कारण भी होता था। जिनके मार्क्स बहुत बढ़े उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके मार्क्स कम गए या फिर नहीं बढ़े उनको यहां पे दिक्कत होती थी। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए फ्रेंड्स यहां पे रेलवे ने परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाया है, जो कि बिल्कुल सिंपल है और आपको भी समझ में यहां पे आ जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके छात्रों के परसेंटाइल निकाले जाते हैं। और देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कई सारे एग्जाम्स में यूज होते हैं। जैसे NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का ही फॉर्मूला यूज करके कैंडिडेट के सिलेक्शन करती है। जेई मेंस का एग्जाम हो गया फ्रेंड्स, वो भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन किए जाते हैं, रैंक निकाले जाते हैं। आपका यहाँ पे UGC नेट JRF का जो एग्जाम होता है, वहां पे भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। कई स्टेट के पुलिस का जो भर्ती होता है फ्रेंड्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर का, वहां पे भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज किए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे समझिएगा कि आखिर कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे ऊपर में लिखा है, डिवाइड के ऊपर में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर। यानी दोस्तों, अगर किसी शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया और आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, मान लेते हैं 82 मार्क्स आ रहे हैं, तो 82 मार्क्स आपके जो रॉ मार्क्स है, इतने मार्क्स लाने वाले या फिर इससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, वो यहाँ पे डिवाइड के ऊपर में लिखा जाएगा। इसके बाद जिस शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, कितने बैठे हैं, वो नीचे लिखा जाएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये जो निकल के आएगा फ्रेंड्स, जितने भी आप क्या है, मान लेते हैं 98 आए, 99 आए या फिर 97 आए, ये आपका परसेंटाइल निकल के आ जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी का उपयोग करके आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में दोनों जगह पे सेम तरीके से ही परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा, इसीलिए दोनों ही एग्जाम के छात्र अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ और इस बार आरआरसी वाइज एग्जाम कंडक्ट होगा, हर आरआरसी का अलग, और एनटीपीसी में आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट होंगे, हर आरआरबी के अलग। तो मान लेते हैं कि किसी आरआरसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ और मात्र 3 शिफ्ट में पूरा का पूरा इनका एग्जाम समाप्त हो गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स समझाने के लिए मैंने हर शिफ्ट में 10-10 कैंडिडेट का डेटा लिया है। हालांकि फ्रेंड्स, ओरिजिनल में बात करें
तो एक एक शिफ्ट में 1.5 लाख 2-2 लाख के आसपास छात्र एकोमोडेट होते हैं। और ये भी जरूरी नहीं होता फ्रेंड्स कि हर शिफ्ट में उतने ही छात्र बैठे, क्योंकि कई छात्र एब्सेंट भी होते हैं। किसी शिफ्ट में कुछ छात्र बैठे, किसी शिफ्ट में कुछ छात्र पहुंचे, किसी शिफ्ट में कुछ छात्र अपीयर हुए। तो यहां बस समझाने के लिए लिया गया है। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ वहां पे पेपर थोड़ा इजी आ गया। अब इसमें छात्रों के जो मार्क्स आए, तो पेपर जब इजी आए तो हर छात्र के लिए वो पेपर इजी होंगे, तो इसलिए मार्क्स जो सिक्योर किए छात्र वो अच्छे खासे मार्क्स ले आए हैं। जैसे कि यहां पे देखा आप लोगों ने 92, 89, 85, 82 इस तरह से मार्क्स ले आए। उसी तरह से शिफ्ट 2 की बात करें तो मान लें कि यहां पे मॉडरेट पेपर आए हैं, यानी ना ज्यादा टफ आया है ना ज्यादा इजी आए हैं, तो इसी लिए यहां पे मार्क्स छात्रों के कुछ इस प्रकार से बने मान लेते हैं। इसी तरह से शिफ्ट 3 में बात करें तो मानते हैं कि पेपर यहां पे टफ आ गए, और इसलिए जब पेपर टफ आए तो उस शिफ्ट के हर छात्र के लिए पेपर टफ था, और इसलिए स्कोर भी छात्रों के कम रहे हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले का यहाँ पे 84 नंबर है, शिफ्ट 2 में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले का 87 नंबर है, और शिफ्ट 1 में इजी जो पेपर आया था हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले का जो नंबर है वो 92 है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे आपके परसेंटाइल निकाले जाएंगे रेलवे की तरफ से, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हर शिफ्ट में जितने जितने मार्क्स छात्र लाए हैं उसके मार्क्स को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दर्शा दिया जाएगा, यानी कि घटते क्रम में लगा दिया जाएगा, यानी सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले का सबसे ऊपर, इसी तरह से यहाँ पे करके नीचे तक यहाँ पे आएंगे हर शिफ्ट में। इसके बाद परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाले जाएंगे। अब देखिए हर शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकलेगा, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग आया था, और उसी के अकॉर्डिंग छात्रों के मार्क्स भी आए हैं। जो पेपर बहुत टफ आया था वहां पे छात्रों के मार्क्स कम रहे हैं, और जो पेपर इजी आए थे वहां पे छात्रों के मार्क्स ज्यादा रहे हैं। अब देखिए परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला था फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकलेगा। जैसे डिवाइड के ऊपर क्या लिखना है, तो देखिए 92 मार्क्स लाने वाले की परसेंटाइल की बात करें तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स 92 आए हैं या फिर इससे कम मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 छात्र का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो 10 ही छात्र हैं, क्योंकि 92 वाले का तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, तो 10 कैंडिडेट। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम कितने दिए हैं शिफ्ट 1 में, तो 10 ही छात्र दिए हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। यानी फ्रेंड्स ये जो 92 मार्क्स लाने वाले छात्र हैं इनका परसेंटाइल कितना आ गया, तो 100 परसेंटाइल निकल के आ गया। इसी तरह से जो 89 नंबर लाए हैं इनका परसेंटाइल निकालना है, तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स या तो 89 है या फिर इससे कम है। तो देखिएगा फ्रेंड्स 9 कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका मार्क्स या तो 89 या फिर इससे कम है, क्योंकि एक छात्र इससे ऊपर है। तो 9 कैंडिडेट, और टोटल कितने एग्जाम दिए हैं इस शिफ्ट में, तो 10 छात्र दिए हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो गया, इनका 90 परसेंटाइल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे सारे छात्र का परसेंटाइल निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही ईजी तरीके से निकल जाता है। और देखिए जो भी आपके शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स होल्डर रहेंगे उनका हमेशा 100 परसेंटाइल ही आएगा, क्योंकि उनसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला तो कोई होगा नहीं। इसी तरह से नीचे बात करें तो जिनका यहाँ पे 62 नंबर आया है, तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनका 62 नंबर आया है या फिर इससे कम आए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कितने ऐसे छात्र हैं, मात्र एक ही ऐसे छात्र हैं, इससे नीचे तो कोई है नहीं, सबसे लोएस्ट इनका ही मार्क्स आया था। और टोटल एग्जाम कितनों ने दिया शिफ्ट ने, तो 10 छात्रों ने, तो इनका अगर निकालेंगे परसेंटाइल तो इनका 10 परसेंटाइल आ जाएगा। उसी तरह से अब शिफ्ट 2 में देखेंगे। अब शिफ्ट 2 में देखिए इस प्रकार से छात्रों के मार्क्स आए हैं, तो अगर 87 वाले छात्र की परसेंटाइल निकाले तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स या तो 87 है या तो इससे कम है। तो टोटल इस शिफ्ट में 10 ऐसे छात्र हैं, और टोटल एग्जाम इस शिफ्ट में कितने ने दिया है, तो 10 ही छात्र ने दिया है, तो इनका निकालेंगे तो यहाँ पे 100 परसेंटाइल आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 92 नंबर लाने वाले का 100 परसेंटाइल आया है, और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर थोड़े मोडरेट थे तो 87 लाने वाले छात्र का ही 100 परसेंटाइल आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे इस शिफ्ट का भी सारे छात्र का परसेंटाइल निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में 59 नंबर जो लाए थे इनका यहाँ पे 10 परसेंटाइल आया है। इसी तरह से अगर थर्ड शिफ्ट में बात करें जो कि काफी पेपर टफ आ गए थे, और इसमें 84 लाने वाले का हाईएस्ट मार्क्स है, तो जिनका हाईएस्ट मार्क्स है उनका तो 100 परसेंटाइल आ ही जाएगा। और अगर निकालना चाहे तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स या तो 84 है या फिर इससे कम है, तो टोटल 10 ही ऐसे छात्र हैं, और टोटल 10 छात्र ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया था, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे 100 परसेंटाइल इनका आ गया। इसी तरह से 80 नंबर लाने वाले का परसेंटाइल निकाले तो 80 लाने वाले मार्क्स कितने ऐसे छात्र हैं या फिर इससे कम लाने वाले कितने छात्र हैं, तो उनका ऐसे डिवाइड के ऊपर रखेंगे, यानी कि टोटल दोस्तों 9 ऐसे छात्र हैं, टोटल एग्जाम 10 छात्रों ने दिया था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 90 परसेंटाइल इनका आ गया। इसी तरह से इस शिफ्ट का भी सारे छात्र का परसेंटाइल निकल जाएगा। अब सभी छात्रों के परसेंटाइल निकल गए, अब आखिर छात्रों के सिलेक्शन कैसे किए जाएंगे। मान लेते हैं कि मात्र 15 ही वैकेंसी है, 15 ही पोस्ट है, और 30 छात्र ने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे आखिर 15 कौन कौन से छात्र का सिलेक्शन होगा। क्या यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, ज्यादा नंबर लाए हैं, क्या उनका सिलेक्शन कर लिया जाए? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। देखिए एक बार जब आपकी परसेंटाइल निकल जाती है तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो जो आपके रॉ मार्क्स होते हैं उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे 30 जो छात्र थे हर शिफ्ट
को मिला के सभी 300 छात्र का जो परसेंटाइल आया है उसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो ज्यादा परसेंटाइल लाने वाले हैं उनका आएगा। जैसे 100% लाने वाले कितने हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो 300% लाने वाले हैं। इसके बाद 90% लाने वाले हैं, इसके बाद 80% लाने वाले हैं। इस तरह से परसेंटाइल करके लिख दिया जाएगा 300 छात्र का। और मात्र 15 वैकेंसी है तो 15 छात्र का ऊपर से दोस्तों सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो सबसे नीचे वाले का सिलेक्शन हुआ वही आपके परसेंटाइल कट ऑफ रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तीनों शिफ्ट में ये तो 100 परसेंटाइल वाला का सिलेक्शन होगा ही। इसके बाद यहाँ पे 90 परसेंटाइल वाला का सिलेक्शन होगा। तो 15 छात्र का सिलेक्शन करना है तो यहाँ तक वाले छात्र हैं इनका सिलेक्शन हो जाएगा और ये परसेंटाइल कट ऑफ 60 यहाँ पे हो जाएगा। अब जब मात्र 15 ही लोगों का सिलेक्शन करना था तो यहाँ पे 60 परसेंटाइल तक आते हैं तो यहाँ पे 15 का 15 छात्र मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हर शिफ्ट का कंपैरिजन करें तो देखिए फ्रेंड्स, शिफ्ट 1 में जो 79 नंबर मार्क्स लाए हैं, जो इजी शिफ्ट थे, तो इनका 60 परसेंटाइल बना है, इनका सिलेक्शन हुआ। शिफ्ट 2 में बात करें तो लास्ट वाले छात्र हैं जो कि 74 नंबर ही लाए थे तो 60 परसेंटाइल इनका बन गया क्योंकि पेपर मॉडरेट थे। और शिफ्ट 3 में बात करें जो कि पेपर टफ आ गए थे तो 67 मार्क्स लाए तभी इनका 60 परसेंटाइल बन गया और इनका सिलेक्शन हो गया। उसी तरह से शिफ्ट 1 में देखा जाए तो 75 मार्क्स लाए हैं जबकि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये 74 मार्क्स लाए हैं सेकंड शिफ्ट में, इनका सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि 60 परसेंटाइल कट ऑफ गए तो यहां पे सिलेक्शन हो चुके हैं। और शिफ्ट 3 में तो देखें तो 67 नंबर ही मात्र लाए हैं फ्रेंड्स, तभी इनका सिलेक्शन यहां पे हो चुके हैं। उसी तरह से देखिए शिफ्ट 2 में यहां पे 69 मार्क्स लाए हैं तभी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जबकि ये टफ शिफ्ट था शिफ्ट 3 वाला, यहां पे 67 मार्क्स लाए तब इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इसी तरह से आपके यहां पे दोस्तों जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो काम करते हैं। अब देखिए यहाँ तो मैंने समझाने के लिए इतने कम छात्र का डेटा लिया था। रियलिटी में फ्रेंड्स 1-1 लाख 2-2 लाख यहाँ पे छात्र एक शिफ्ट में एग्जाम देते हैं। तो ऐसे केस में जो आपके परसेंटाइल निकल के आते हैं बहुत कम मार्जिन होते हैं फ्रेंड्स, किन्हीं का 99.12 5 6 7 इस तरह से पॉइंट वाइज करके आते हैं। और पॉइंट के बाद दोस्तों 5 डिजिट 6 डिजिट या फिर 7 डिजिट तक लिया जाता है ताकि ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो यहाँ पे रैंक निकालने के समय। तो इस तरह से आते हैं किन्हीं के 99.72563 इस तरह से 99.73 इस तरह से करके आते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों मान लेते हैं कि किन्हीं के 99 परसेंटाइल आए। इसका सिंपल सा कहने का अर्थ यही है कि आपके शिफ्ट में जितने छात्रों ने एग्जाम दिए हैं उसमें से मात्र 1% ही ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं। जिनके 98 परसेंटाइल हैं उसका मतलब यह है कि आपके शिफ्ट में जो छात्र एग्जाम दिए हैं उसमें से मात्र 2% ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा मार्क्स हैं। अब देखिए जहां जहां पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है कई बार छात्रों के कंप्लेन रहते हैं कि मेरे 98 परसेंटाइल आए हैं लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देखी जाती है कि आखिर उस शिफ्ट में छात्र कितने बैठे थे और वैकेंसी कितनी थी। मान लेते हैं उस शिफ्ट में 1 लाख छात्र बैठे हैं और आपके 98 परसेंटाइल आए हैं, यानी कि 2% छात्र के मार्क्स आपसे ज्यादा हैं। 2% 1 लाख में निकालें तो 2000 छात्र आपसे ऊपर हैं। और अगर वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों 1900 है या फिर 1800 है तो 98 परसेंटाइल ला के भी आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ओल्ड वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से कहीं बेहतर है, काफी आसान है समझने में और तार्किक भी है। देखिए ओल्ड वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कई छात्रों के लिए काफी भयानक साबित होती थी, जिनके मार्क्स या तो घट जाते थे या फिर जिनके बढ़ते ही नहीं थे, जो जिनका इजी शिफ्ट में पेपर आ जाता था। और जो शिफ्ट यहाँ पे हार्ड आते थे वहां पे तो छात्रों के बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते थे पुराने नॉर्मलाइजेशन से, 26 नंबर 28 नंबर 30 नंबर 32 नंबर तक भी दे दिए जाते थे। तो इससे दिक्कत ये होता था फ्रेंड्स कि जो शिफ्ट टफ आए उनके ही ज्यादातर छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते थे उसी शिफ्ट के, और जो शिफ्ट इजी आए थे वहां से बहुत कम छात्र का सिलेक्शन हो पाता था। लेकिन जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे फ्रेंड्स हर शिफ्ट से ही अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं फाइनल रिजल्ट में। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 में भी इसी तरह से आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होंगे अगर किसी जोन में एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं तो। और देखिए वहां पे टोटल 120 मार्क्स का पेपर होगा और अपने शिफ्ट में जो भी मार्क्स आप लोग लाइएगा तो उसको सबसे पहले इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिख दिए जाएंगे। जैसे किन्हीं के 110 नंबर है, किन्हीं के 108 है, किन्हीं के 107 है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा मार्क्स और इसके बाद सबका यहाँ पे परसेंटाइल निकाल लिया जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स जितनी वैकेंसी रहेगी, जितने छात्र का सिलेक्शन होगा, ऊपर से यहाँ पे छात्र का सिलेक्शन कर लिया जाएगा और वही लास्ट में जो सिलेक्शन होंगे वो आपका परसेंटाइल कट ऑफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। किन्हीं को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर कोई क्वेरी हो तो, और वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।